दोस्तों, हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी ने ज्योति मल्होत्रा नाम की एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। बताते चलें कि ज्योति मल्होत्रा एक हिंदुस्तानी है, हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है और वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करती थी। वैसे सोशल डोमेन में ज्योति मल्होत्रा अपने आप को एक ट्रैवल ब्लॉगर के रूप में शो करती थी। उसे अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग शहरों में ट्रैवल ब्लॉग बनाने का शौक था। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ज्योति ने अकाउंट बना रखा था और उसी अकाउंट पे अपनी ट्रैवल ब्लॉगिंग की वीडियोस वो हमेशा डाला करती थी, शेयर किया करती थी। ज्योति चर्चा में तब आई जब उसने अपने ट्रैवल ब्लॉग के दौरान पाकिस्तान जाकर वहां के अलग अलग शहरों का ट्रैवल ब्लॉग बनाया और अपने अकाउंट पे अपलोड किया। ज्योति जब पाकिस्तान गई तो वहां के शहरों की खूबसूरती, वहां के लोगों के स्वभाव और वहां के कल्चर की काफी तारीफ करती नजर आई। ज्योति हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के लोगों के बीच में प्रेम का संबंध कायम हो, इसकी पैरोकार बनकर उभरी। आमतौर पे जब ज्योति ऐसे वीडियोस बनाती थी तो लोगों का उसे एप्रिसिएशन मिलता था, बिकॉज कोई भी व्यक्ति अगर किसी दो मुल्कों के बीच में, लोगों के बीच में, उनके कल्चर के बीच में, और खासकर पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पूर्व में कभी भारत का ही हिस्सा रहा था और आज भी ऐसे कितने हिंदुस्तानी हैं जिनके सगे संबंधी पाकिस्तान में हैं, तो इन दोनों के बीच में प्रेम हो, समन्वय हो, ऐसे टॉपिक्स को लेकर ज्योति वीडियो बनाती थी और लोग इसीलिए उसे अप्रिशिएट करते थे क्योंकि उससे ये एक पॉजिटिव मूव के रूप में लोग मानते थे। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि ज्योति के इस ट्रैवल ब्लॉगिंग के पीछे एक जासूसी का पूरा कांड छिपा हुआ है। ज्योति जो भी वीडियोस बनाती थी उसमें फूड ब्लॉगिंग, ट्रैवल ब्लॉगिंग और कई ऐसी चीजें शामिल होती थी जो राष्ट्र के लिए धीरे धीरे खतरा बनता गया। कई बार ज्योति के वीडियोज में ऐसे ऐसे लोगों को देखा गया जो सरकार, जो भारतीय रॉ एजेंसी है, जो भारत की खुफिया एजेंसी है, उनके रडार पे जो लोग थे वो ज्योति मल्होत्रा के वीडियोज में देखे गए। ज्योति सबसे पहले हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी उच्चायोग है वहां दानिश नाम का एक व्यक्ति है, उसके संपर्क में आई। दानिश से उसकी दोस्ती हुई। दानिश ने ज्योति को कई बार हाई कमीशन में इनवाइट किया, कई पार्टीज में शामिल करवाया, लोगों से इंट्रोड्यूस कराया, उसके ट्रैवल ब्लॉगिंग के बारे में बताया और धीरे धीरे उसने अपने खुफिया एजेंट्स जो हैं आईएसआई से, उससे भी ज्योति को इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया। ज्योति को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लोगों ने हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए तैयार कर लिया। अब ज्योति एक नए रूप में सामने आ रही थी। ज्योति जो भी ट्रैवल ब्लॉग बना रही थी उसमें ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान का शामिल हो रहा था। आप इमेजिन कीजिए कि एक आम आदमी को, एक नॉर्मल आदमी को अगर हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना हो तो पाकिस्तान जाने की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो काफी कठिन है। आसानी से कोई पाकिस्तान जा नहीं सकता और जो भी जाता है उस पे जो खुफिया एजेंसीज हैं उनकी कड़ी नजर रहती है। ज्योति बड़े ही आसानी से पाकिस्तान न सिर्फ जाती है बल्कि वहां के अलग अलग शहरों में ब्लॉग बनाती है। वहां के पुलिस का, तंत्र का, लोगों का उसे पूरा सहयोग मिलता है और हर जगह वो जा जाकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के रिश्ते के बारे में लोगों से अपने ब्लॉग में बताती है, बात करती है। हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी को जब उसके ब्लॉग में पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स दिखे और जब उन्हें मालूम हुआ कि ज्योति मल्होत्रा की जो ब्लॉगिंग है, जो गतिविधियां है वो संदिग्ध है, तो वो हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी के रडार पे आ गई। ज्योति के साथ साथ 3 से 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक गुजाला, यामीन, अरमान और देवेंद्र सिंह नाम का एक बंदा है। ये तमाम लोग ज्योति के इस नेटवर्क में शामिल हैं और कहा जाता है कि ये पूरा गिरोह मिलकर हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को
ब्लॉगिंग के जरिए रिपोर्ट बनाती है, जासूसी करती है और उन्हें अपडेट करती है। एक और बड़ी बात यह सामने आई कि जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक किया, यहां से जब हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान पे हमला किया, कहा जाता है कि उस दौरान भी ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के और उसके अधिकारियों के संपर्क में थी। और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जब दो देशों के बीच में हो रहा है, तब भी ये पाकिस्तान के साथ, यानी कि हमारे दुश्मन देश के साथ संपर्क में थी और यहां से कई अपडेट्स और जानकारियां साझा कर रही थी। यह भी बताया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा जो इनके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज के जो दोस्त हैं, उनका नाम अलग अलग नाम से सेव करके रखी थी। उनका जो ओरिजिनल नाम है, चूंकि लोगों को शक ना हो, इसलिए उसने अलग अलग नाम से आईएसआई एजेंट्स का नंबर सेव करके रखा था। किसी का नाम उसने जट रंधावा करके रखा था और अलग अलग नाम से कई विवादित लोगों के नाम उसने अपने मोबाइल में सेव कर रखे थे। आमतौर पे ज्योति को जब इन लोगों से कम्युनिकेशन करना होता था, तो ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट ऐसे इनक्रिप्टेड मीडियम से उन लोगों से संपर्क करती थी, उन्हें जानकारियां साझा करती थी। और यह भी बताया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा का आईएसआई का जो एजेंट था हिंदुस्तान में, पाकिस्तानी उच्चायोग में जो दानिश नाम का बंदा कार्यरत था, उसे हिंदुस्तान ने जासूसी करने के आरोप में यहां से बाहर निकाल दिया गया था। दानिश के साथ बताया जाता है कि ज्योति के पर्सनल रिलेशंस भी थे। दानिश और ज्योति अलग अलग देशों में घूमने भी गए साथ। इंडोनेशिया, बाली, ये वो देश हैं जहां ज्योति और दानिश साथ गए और कहा जाता है कि इन लोगों का पर्सनल रिलेशनशिप था और इसी की आड़ में ये जासूसी ज्योति पाकिस्तान के लिए, वहां की आईएसआई के लिए कर रही थी। कई लोगों का यह मानना है कि ज्योति तो बस मोहरा भर है, पर्दे के पीछे का जो बड़ा खिलाड़ी है वो कोई और है। दोस्तों, हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के लिए जासूसी करना ये अपने आप में बहुत ही बड़ा क्राइम है, देशद्रोह है। और ज्योति के ऊपर जो धाराएं लगाई गई है वो इसी तरह की धाराएं हैं और जो केस दर्ज किया गया है उसमें अब ज्योति का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ज्योति मल्होत्रा अपने ट्रैवल ब्लॉगिंग के दौरान कहा जा रहा है कि कई ऐसे सेंसिटिव जगह की भी वीडियोस बना रखी थी और उसने आईएसआई को शेयर किया था, जिसकी वजह से यहां राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता था। इवन कश्मीर में जिस पहलगाम में आतंकवादियों ने, टेररिस्ट ने अटैक किया था, जहां पे 24 से 26 निर्दोष लोगों को मार दिया गया, कहा जाता है कि ज्योति पहलगाम भी गई थी, वहां भी उसने ब्लॉगिंग वीडियो बनाया था। और ब्लॉगिंग की वीडियो ज्योग्राफिकली कुछ इस तरह से बनाई गई थी कि पूरे पहलगाम का जो डेमोग्राफी है उसका उसमें वर्णन किया गया। और यह भी कहा जा रहा है कि उसने ट्रैवल ब्लॉगिंग की आड़ में ऐसे हिंदुस्तान के कई सेंसिटिव जगहों पे जा जाकर उसके वीडियोस बनाए और उसे न सिर्फ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपलोड किया, बल्कि जो अनएडिटेड वीडियो था, जो रॉ मटेरियल होता है वीडियो का, वो उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ साझा भी किया। इस बाबत जब ज्योति के हिसार स्थित आवास पे मीडिया की टीम पहुंची और उनके फादर से जब पूछताछ किया गया, तो फादर जो है वो ज्योति को बेकसूर बता रहे हैं। उनका कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है, क्योंकि जब तक उसे अनुमति नहीं मिलती भारत सरकार की, वो पाकिस्तान कैसे जाती। दोस्तों, बता दूं कि हिंदुस्तान सरकार ने जो ज्योति को अलाउ किया था पाकिस्तान जाने के लिए, वो एक ट्रैवल ब्लॉगर के तौर पे जाने के लिए अलाउ किया था। हिंदुस्तानी सरकार को ये नहीं पता था कि वो आईएसआई के संपर्क में है। और ज्योति ने जो एक गलती कर दी वो ये कर दी कि जब वो पाकिस्तान गई तो वहां वो ऐसे ऐसे लोगों से मिल रही थी और उसके वीडियोस में वो लोग दिख रहे थे जो हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी के रडार पे थे। ऐसी स्थिति में खुफिया एजेंसी का शक गहराता गया और जब उन्होंने ज्योति के ऊपर अपना फोकस किया, उसकी एक्टिविटीज को लगातार वॉच किया, तो पाया गया कि ज्योति अपने 4 सहयोगियों के साथ हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही है। उसके अकाउंट में अलग अलग नाम से अकाउंट्स उससे लिंक्ड हैं, जिसमें कई बार फंड ट्रांसफर किए गए। पाकिस्तानी उच्चायोग में दानिश के अलावा, दानिश के जाने के बाद भी
ज्योति को उसने कई लोगों से संपर्क करा रखा था, जिसके जरिए उन्हें सूचनाओं का आदान प्रदान उनके साथ किया जा रहा था। और ये हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था। ज्योति को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस की हिरासत में है, कड़ाई से पूछताछ की जा रही है और ज्योति एक से एक खुलासे किए जा रही है। हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो असल लाइफ में कुछ और हैं, लेकिन पीठ पीछे छुपकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं। ज्योति के अलावा न सिर्फ उनके 4 सहयोगियों को, बल्कि बताया जा रहा है कि सरकार ने एक सर्च टीम बनाई है और एक अभियान छेड़ा है कि पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान में रहकर जो लोग जासूसी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों के अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं और ऐसे कई लोगों की धरपकड़ तेज हो गई है जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं पाई जा रही है जो रहते तो हिंदुस्तान में है लेकिन गाते पाकिस्तान का है, उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। आज ज्योति मल्होत्रा और उसके 4 सहयोगी गिरफ्त में हैं। कई और लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब ऐसे जासूसों को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल के अंदर भेजा जाएगा। आप क्या सोचते हैं, ज्योति मल्होत्रा जैसे ट्रैवल ब्लॉगर के नाम पे, जिसने ट्रैवल ब्लॉगिंग को तो दागदार किया ही है, ऐसे तमाम ट्रैवल ब्लॉगर्स को भी शक के दायरे में ला खड़ा किया है जो नेचुरली, नॉर्मली, ओरिजिनली ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हैं। अब हर ट्रैवल ब्लॉगर दूसरे देशों में शक की निगाह से देखा जाएगा, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा ने एक ऐसा मिसाल पेश किया है ट्रैवल ब्लॉगिंग की आड़ में जो खुफिया एजेंसी के हत्थे चढ़ चुकी है। ज्योति मल्होत्रा के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए। जल्दी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।